Good morning, class 7th student. Let's continue chapter 4, the cope and the anthem. देखिए, सोफीज स्पिरिट्स वॉज प्राउड होता है घमंड, गर्व। यह एक पर्सन के लिए आया है, इसलिए यहाँ हो जाएगा घमंडी। सोफीज स्पिरिट, जो सोफी था वो क्या था? घमंडी व्यक्ति था। यदि ही वेंट, यदि वह जाता, टू एनी ऑफ दिस प्लेस, किसी भी स्थान पर, देयर वर सर्टेन थिंग, यह निश्चित वस्तु थी या फिर कुछ निश्चित चीज़ें थी, ही हैड टू डू, उसे जो करनी पड़ती, इन वन वे और अनदर, किसी ना किसी तरीके से, ही वुड हैव टू पे, उसे चुकाना पड़ता, फॉर वॉट, जो उन सब के लिए, दे गैव हिम, जो उन्होंने दिया है। लेकिन सोफी क्या था? स्वभाव से घमंडी व्यक्ति था। यदि वह किसी भी जगह जाता तो उसे क्या करना पड़ता? जो उसे प्राप्त हुआ है उन सब के बदले उसे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता? चुकाना पड़ता। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वह उनसे पैसे की नहीं मांग सकते थे, मतलब वह उनसे क्या नहीं करेगा? पैसे नहीं मांगेगा। बट दे वुड मेक हिम, लेकिन वो उससे कहेंगे, हिम वॉश हिज होल बॉडी, उसके शरीर को धोने के लिए। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वे उसे क्या कहेंगे? कुछ क्वेश्चन के उत्तर मांगेंगे। दे वुड मेक हिम, वो उससे मांगेंगे आंसर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन के आंसर। दे वुड वॉन्ट टू नो, वे जानना चाहेंगे, एवरीथिंग, सब कुछ, अबाउट हिज लाइफ, उसके जीवन के बारे में। यानी कि सोफी एक ऐसा व्यक्ति था जो क्या था? बेरोजगार था, बेघर था, और वह सोच रहा था कि जो सर्दी के जो दिन आ गए हैं उनको कैसे पूरा करना है, मतलब कैसे उनसे सुरक्षा पाई जा सकती है। तो उसने सोचा था एक आइसलैंड है, एक आइलैंड है, वहाँ वह जाएगा और जेल हो जाएगी उसे, तो उस जेल में ही वह क्या करेगा? अपनी पूरी सर्दी क्या करेगा? निकाल लेगा। तो उसने जो प्लान बनाया था उस पर क्या कर रहा था? सोच रहा था। तो उसी टाइम क्या बताया गया है राइटर के द्वारा कि सोफी एक घमंडी व्यक्ति था जो अपने आप को क्या मानता था कि यदि वह कहीं जाकर काम मांगेगा तो उसे बदले में कुछ ना कुछ उसे देना पड़ेगा, और फिर वो क्या हो जाएंगे? उससे कनेक्ट होंगे, उसके जीवन के बारे में पूछेंगे। तो वह अपने जीवन के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहता था, इसलिए वह ये सब नहीं करना चाहता था। तो देखिए आगे, नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, नहीं प्रिजन कारागार वॉज बेटर, अच्छा है, देन दैट, इन सब से, यानी कि वह सबसे जाके काम मांगेगा। इन सबसे अच्छा क्या है? जो प्रिजन है, जेल है, वह उसके लिए अच्छा है। द प्रिजन हैड रूल्स, प्रिजन में क्या होते हैं? अपने रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जो उसे क्या करना पड़ता है? अनुकरण करना पड़ता है, उनका पालन करना पड़ता है। बट इन द प्रिजन, लेकिन जेल में, अ जेंटलमैन ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, एक सज्जन व्यक्ति का जो जीवन है वह उसका खुद का जीवन होता है। लेकिन जेल में कोई किसी से मतलब नहीं रखता, सब अपना अपना जीवन यापन करते हैं। तो सज्जन जो व्यक्ति है या फिर कोई भी व्यक्ति है उसका जीवन अपना खुद का ही होगा। वो आगे देखिए, देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, देयर वर मैनी ईजी वे, बहुत सारे तरीके ऑफ डूइंग दिस, यह सब करने के लिए। द मोस्ट प्लीजेंट वे, और सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है, वॉज टू गो, जाना, एंड हैव अ गुड डिनर, और अच्छा डिनर करना, एट सम फाइन रेस्टोरेंट, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और फिर वह कह देगा कि उसके पास क्या नहीं है? पैसे नहीं है चुकाने के लिए। एंड देन अ कोप वुड बी कॉल्ड, तो वह क्या करेगा? रेस्टोरेंट वाले एक पुलिस वाले को बुलाएगा। ही वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, ये सब क्या हो जाएगा? बहुत आसानी से, बहुत शांति से हो जाएगा। द कोप वुड अरेस्ट हिम, और जो पुलिस वाला है उसे क्या करेगा? अरेस्ट कर लेगा। ही वुड बी टेकन अ जज, और उसे एक जज के पास ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और बाकी का जो काम बचेगा वो कौन कर देगा? एक जज पूरा कर देगा। सोफी लेफ्ट हिज सीट, सोफी ने अपनी जगह छोड़ी, एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, और धीरे धीरे चलने लगा मेडिसन स्क्वायर से, एक जगह है जहाँ पर एक गली जाती है ब्रॉडवे की तरफ, जिसे हम ब्रॉडवे कहते हैं, एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, जो फिफ्थ एवेन्यू से मिलती है। ही वेंट अक्रॉस द वाइड स्पेस, उसने को पार किया, द वाइड स्पेस, एक बड़े सी जगह को, एंड स्टार्ट, और चलना शुरू किया, नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, ब्रॉडवे की तरफ, दक्षिणी ब्रॉडवे की तरफ। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, और वह रुका, एट अ लार्ज, बड़े से ब्राइटली लाइटेड, चमकते हुए,
रेस्टोरेंट के पास में। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन दिस बेस्ट क्लॉथ अपीयर्ड एवरी इवनिंग। दिस वॉज वेयर, यह एक ऐसी जगह थी जहाँ बेस्ट फूड अच्छा खाना, बेस्ट पीपल अच्छे लोग मिलते हैं, इन बेस्ट क्लॉथ अच्छी कपड़ों में अपीयर्ड आते हैं एवरी इवनिंग प्रत्येक शाम को। सोफी बिलीव्ड दैट अबाउ हिज लेग हिज लुक्ड ऑल राइट। सोफी को विश्वास था अबाउ हिज लेग, जो उसके जो पैर हैं पैरों से ऊपर तक, ही लुक्ड ऑल राइट, वह सही दिखाई दे रहा है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका जो चेहरा वो क्या है, साफ है। हिज कोट वॉज गुड इनफ, और उसका जो कोट है उसने जो पहना है वो भी क्या है, ठीक ठाक ही है। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल, यदि वह किसी एक मेज पर जाता है, ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था दैट सक्सेस वुड बी हिज, जो सफलता है उसकी है। द पार्ट ऑफ हिम, और दूसरी बात, दैट वुड बी सीन अबाउ द टेबल वुड लुक ऑल राइट, और जो टेबल पे बैठेगा तो वह क्या है, ठीक ठाक ही दिखाई देगा, मतलब सही दिखाई देगा टेबल पे जाके बैठेगा तो। द वेटर वुड ब्रिंग हिम, वेटर उसके पास आएगा, वट ही आस्क फॉर, वह क्या लेना चाहता है यह पूछने के लिए। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वट ही वुड लाइक टू ईट, उसने सोचना शुरू किया कि वह क्या खाना पसंद करेगा। इन हिज माइंड, उसके दिमाग में, ही कुड सी, वह देख सकता था, द होल डिनर, जो संपूर्ण खाना है। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, जिसकी कीमत ज़्यादा ऊंची नहीं है। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वह सच में नहीं चाहता था जो रेस्टोरेंट के जो लोग हैं फील महसूस करे एनी रियल, कोई भी वास्तव वाला एंगर, गुस्सा। बट द डिनर वुड लीव हिम फील एंड हैप्पी फॉर जर्नी टू हिज विंटर होम, लेकिन जो खाना हो वो ऐसा हो, वुड लीव हिम, जो उसने रहने के लिए फील पूरा कर सके, एंड हैप्पी, उसे खुश कर सके, फॉर द जर्नी, यात्रा के लिए, टू हिज विंटर होम, सर्दी के घर के लिए। मतलब उसने क्या सोचा था, जो खाना था उसके माइंड में चल रहा था कि उसे क्या खाना है, लेकिन वह ये चाहता था कि वह इतना कॉस्टली खाना ना खाए जिससे जो होटल का रेस्टोरेंट वाला है, यानी कि जो रेस्टोरेंट वाला है वो ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए। वह सिर्फ इतना चाहता था कि वह जो खाना खाए वो खाना भी उसे मिल जाए, और जो है उसकी सर्दी की जो यात्रा है, यानी कि जो घर है, उसको भी उसको पूरा कर सके। आगे देखिए। बट एज सोफ़ी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही सोफ़ी ने रखे हिज फुट, अपने पैरों को इनसाइड, अंदर, द रेस्टोरेंट के दरवाजे के, द हेड वेटर, जो प्रमुख वेटर था, सा, उसने देखा, हिज ब्रोकन, उसके टूटे हुए, ओल्ड, पुराने, शूज, जूतों को, एंड टोन क्लोथ्स, टोन होता है फटे हुए, एंड द टोन क्लोथ्स, फटे हुए कपड़ों को, दैट कवर, जिन्होंने ढका हुआ था, हिज लेग, उसके पैरों को। लेकिन जैसे ही उसने पैर रखे किसके अंदर, रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर, जो हेड जो वेटर था उसने क्या किया, उसके फटे हुए जूते, फटे हुए कपड़े और पुराने जूतों को देखा जो टूटे हुए थे। द स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स, जो ताकतवर थे और जो तैयार थे हाथ, टर्न, उन्होंने धकेल दिया सोफ़ी को अराउंड, दूसरी तरफ, एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, और उसे भगा दिया, मतलब धक्का मार दिया, क्वाइटली, धीरे से, एंड क्विकली, जल्दी से, आउटसाइड अगेन, बाहर की ओर। सोफ़ी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, सोफ़ी ब्रॉडवे से चलने लगा। इट सीम्स दैट हिज मोस्ट ईजी वे, उसे ऐसा लग रहा था कि जो सबसे आसान तरीका था, टू द आइलैंड पे जाने का, वाज नॉट, नहीं था, टू बी, हिज, उसका। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे टू ऑफ गेटिंग देयर, वह और दूसरे रास्ते खोजने लगा उधर जाने के लिए। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वाज अ शॉप, 6th एवेन्यू के एक कॉर्नर पे, किनारे पर, वाज अ शॉप, एक शॉप थी, विद अ वाइड ग्लास विंडो, एक बड़े से, मतलब बहुत सारे उसमें क्या थे, ग्लास, कांच की विंडो थी। ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लैम्प, जो किससे जली हुई थी, बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइट से चमक रही थी। सोफ़ी पिकड अप अ बिग स्टोन, सोफ़ी ने एक बड़ा पत्थर उठाया, एंड थ्रू इट, और फेंका इट थ्रो द ग्लास के ऊपर। पीपल कैम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, दौड़, जो लोग थे कैम आए, रनिंग, दौड़ते हुए, अराउंड द कॉर्नर, किनारे पर, यानी कि जो कोना था उस पर। अ कोप वॉज द फर्स्ट अमॉन्ग देम, उनमें से एक पुलिस वाला भी सबसे पहले आया। सोफ़ी स्टूड स्टिल, सोफ़ी वहाँ स्थिर खड़ा रहा, चुपचाप खड़ा रहा।
एंड ही स्माइल, और वह मुस्कुराने लगा। व्हेन ही सॉ द कॉप, जैसे ही उसने पुलिस को देखा। वेयर द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कॉप। वह व्यक्ति कहाँ है जिसने ऐसा किया है। वेयर द मैन, वह व्यक्ति कहाँ है। दैट डिड दैट, जैसा जिसने यह किया है। आस्क्ड द कॉप, पुलिस वाले ने कहा। डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते। दैट आई माइट हैव डन, कि मैंने यह किया है। सैड सोफी, सोफी ने कहा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वह क्या था, उसके चेहरे पे मित्रतापूर्ण व्यवहार दिखाई दे रहा था और वह बहुत खुश था। वट ही वॉन्टेड, की जो वह चाहता था, वॉज कमिंग टूवर्ड हिम, उसकी तरफ आने वाला था। बट द कोप माइंड वुड नॉट कंसिडर्ड सोफी, लेकिन जो पुलिस वाला था उसके माइंड में जो सोफी है, मतलब उसको यह नहीं लगा कि, पुलिस वाले को यह नहीं लगा कि ये सब काम किसने किया है, सोफी ने किया है। यानी कि द कोप माइंड, पुलिस वाले के दिमाग में वुड नॉट कंसीडर, यह बात घर नहीं कर रही थी कि सोफी की वह सोफी है। मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर, एक व्यक्ति जो ब्रेक तोड़ता है, विंडो को, खिड़की को, डू नॉट स्टॉप देयर, वह वहीं नहीं रुकता है। टू टॉक द कोप, पुलिस वाले से बात करने के लिए। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वह दौड़ेगा जितना जल्दी उसे दौड़ा जाता है। द कोप सा आ मैन, पुलिस वाले ने एक व्यक्ति को देखा। फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, गली की तरफ भागते हुए। ही रैन आफ्टर हिम, वह उसके पीछे दौड़ा। एंड सोफी सिक एट हर्ट, और सोफी का दिल फिर टूट गया, यानी कि हृदय जो है दुख से भर गया। वॉक स्लोली अवे, धीरे धीरे वह दूर चला गया। ही हैड फेल 2 टाइम्स, वह 2 बार क्या हो गया था, फेल हो गया था। देखिए आपका चैप्टर आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे, बाकी बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।